अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की सियासत में आज एक बड़ा दावा सामने आया है। कहा जा रहा है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान (TLP) मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है और किसी दूसरी जमात में ज़म हो गई है। कुछ हल्के इसी इमरान खान और खान की बड़ी सियासी कामयाबी करार दे रहे हैं। लेकिन असल हकीकत क्या है? क्या वाकई TLP का ख़त्म हो चुका है या ये सिर्फ एक सियासी बयानिया है? आइए तफसील से जानते हैं। तो नाज़रीन, चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 31 अक्टूबर पाकिस्तान में जुमे की शाम और सबसे पहले काउंटडाउन। 29 डेज टू गो। 29 दिन बाकी हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दूसरी रिटायरमेंट और मुल्क में नए आर्मी चीफ के आने में। आपके सामने ये बात बार बार अर्ज कर रहा हूं कि बाकी मानदा दिन मुश्किल होंगे। एक सर्कस होगी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, फील्ड मार्शल के लिए, इस खित्ते के लिए और इस निज़ाम के लिए। आज की पहली खबर भी इसी में से निकलती है। अब तहरीके लब्बैक की तरफ से बाजमात, जी हां यहां लफ्ज है बाजमात, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं कि हमारा तहरीके लब्बैक से कोई लेना देना नहीं। ये मनाजर आप पहले पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन्स पर देख चुके हैं, जब 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से इक्का दुक्का लोगों को तशद्दुद करके, डरा कर, किसी भी तरह से टीवी पर लाकर बिठाया जाता था और उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती थी। लेकिन वो इक्का दुक्का लोग थे। अब आपको पूरा पूरा डिवीजन नजर आ रहा है। डिवीजन का मतलब जिसमें 3-3, 4-4 जिले होते हैं, वहां के पूरे 50, 60, 100 लोग स्टेज के ऊपर बैठे, ये हम आपको दिखा रहे हैं। वो बाजमात कह रहे हैं कि हमारा इस जमात के साथ अब कोई लेना देना नहीं, ये जमात मुल्क दुश्मन हो गई है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जीत का दिन है। आज पाकिस्तानी अवाम के लिए मुबारकबाद और जीत का दिन है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ जाहिर है जो तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान हैं, उनके लिए और उनकी पूरी आवाम के लिए जीत का दिन है। अब आप कहेंगे वो कैसे? प्रेस कॉन्फ्रेंस लब्बैक वाले कर रहे हैं, बाजमात कर रहे हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स में कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ की जीत कहां से हो गई? मैं बताता हूं। तहरीक इंसाफ पर जुल्म 25 मई 2022 से जनरल बाजवा के इमा पर किया जाना शुरू हुआ, जब पहली दफा चादर चारदीवारी को रौंदा गया। उस दिन हमारे कारकुनान को भी शहीद किया गया। अगर आपको याद हो, फैसल नामी हमारा कारकुन लाहौर से शहीद किया गया था। उसके बाद ये जुल्म चलता रहा, कोई एक बार नहीं हुआ। हमारे लोगों को उठाया गया, तशद्दुद किया गया, क्या कुछ नहीं किया गया। फिर याद कीजिए 9 मई करवाया गया, जाली झूठा एक पूरा फील्ड मार्शल साहब ने अपने आप को तगड़ा करने के लिए फौज के अंदर, फौज में कब्जा करने के लिए जो कोर कमांडर लाहौर थे उनकी भी बलि चढ़ा दी और वो सब कुछ किया गया। अहमद वली खान कहते हैं कि रेडियो पाकिस्तान पेशावर की बिल्डिंग फोर्सेस ने खुद जलाई। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज गायब कर दी गई। 13,000 से ज़्यादा वर्कर्स को पकड़ के जेलों में डाला गया और पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स रैंक एंड फाइल पर ज़मीन तंग कर दी गई। उसके बावजूद इक्का दुक्का लोग सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए। आप सबको वो नाम भी याद है, आप सबको वो नंबर भी याद है। उसके साथ साथ अगर आगे चलें तो फिर आप सबको पता है कि किस तरीके से 26 नवंबर को तहरीक इंसाफ के लोगों के सरों में गोलियां मारी गई, एक कोहराम बर्पा कर दिया गया। लाशें तक ना दी गई, बल्कि जो सहाफ़ी बेचारे मतियुल्लाह जान की तरह उन लाशों का सुराग लगा रहे थे कि कितने लोग मरे, उनके ऊपर आज FIR जो दर्ज है वो सुनकर आपकी हंसी निकल जाती है कि 500 किलोग्राम तक मंशियात जो हैं वो मतियुल्लाह जान जो हैं वो बेच रहे थे। तो ये सारे जुल्म के बावजूद तहरीक इंसाफ को जो ना किया जा सका, उसकी बड़ी वजह इमरान खान और पाकिस्तान की आवाम है। तहरीक इंसाफ के लीडरान का या मेरा या किसी का कोई इसमें खास काम नहीं है। एक तरफ इमरान खान है तो पोल की दूसरी तरफ आप सब खड़े हैं। 8 फरवरी को तमाम जुल्म के बावजूद आपने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके साथियों को शिकस्त दी। आप लोगों ने ऐसा माहौल बर्पा करके रखा कि जो आज हम तहरीके लब्बैक को रेजा रेजा होते हुए देख रहे हैं, एक पल में, मतलब एक झटका और सब खत्म। मतलब ये पूरी इमारत जो है वो रेत पर खड़ी थी। यही फर्क होता है हकीकी जो आवाम के अंदर जिसकी जड़ें हों लीडर की और पॉलिटिकल पार्टी की, उसमें और एक जर्नैली पार्टी के अंदर यही फर्क होता है। मैं आपको पहले दिन से बता रहा था कि तहरीक लब्बैक का बेचारा वर्कर तो आम पाकिस्तानी है, मासूम है। उसे वर्गला के जो भी जिस तरफ भी लगाकर ये सारा काम उससे करवाया गया। ये अलग बात है कि हमारे लिबरल्स, हमें जितने बाज़ उलमा कराम शिद्दत पसंद मिले हैं जो कहते हैं कि बस ख़त्म कर दो, हमें उतने ही शिद्दत पसंद लिबरल मिले हैं, वो भी कहते हैं ख़त्म कर दो। उनके मुंह को भी खून लगा हुआ है। वो भी कहते हैं सिर्फ हमारे जैसे ज़िंदा रहने चाहिए, बाकी सबको मार दो। हालांकि आम आवाम को तो जिधर लगाओगे वो तो माया है बेचारा, जिस बर्तन में डालोगे उसकी शक्ल इख्तियार कर जाएगा।
बहरहाल कहने की बात यह है कि आज तहरीक लब्बैक की ये जो अगवा बराए बयान होता है, ये अब अगवा तो नहीं, ये तो मजलिस है पूरी की पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। ये ज़रा छोटा सा 30 सेकंड का क्लिप सुन लीजिए, वो क्या कह रहे हैं। अब वो जमात तहरीक लब्बैक दानिस्ता तौर पर मुल्क दुश्मन कुव्वतों को फायदा पहुंचा रही है, इसलिए हम सब का ये फैसला है कि हम सब तहरीक लब्बैक से अलहदगी का ऐलान करते हैं और दुश्मन की साजिश को नाकाम बनाने के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, अपने अदारों की हिफाजत के लिए पाक अफवाज के साथ इंशाअल्लाह शाना बिशाना खड़े हैं। और अगर हमें पाक फौज को जरूरत पड़ी तो हम इंशाअल्लाह अपनी अफवाज के साथ सरहदों पर दुश्मन के नापाक अजाइम को मिटाने के लिए उनके साथ इंशाअल्लाह खड़े होंगे। सुन लिया आपने, अब मुल्क दुश्मन डिक्लेयर हो गई। ये वही जमात जिसे ISI ने खुद परवान चढ़ाया, लेकिन अब क्योंकि ये मनाजर बा जमात, ये गौर कीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी उजली है। मतलब इसके पीछे बैनर भी लगे हुए हैं, बैठने का पूरा सिस्टम, उलमा हजरात। आप जरा इसके ऑप्टिक्स नेतन्याहू के लिए, सदर ट्रंप के लिए जरा चेक करें। नाजरीन, आप लोगों ने वीडियो देख ली, अब इस पर कुछ बात करते हैं। पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे में आज एक बड़ी खबर गर्दिश कर रही है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है और एक नई सियासी सिमत में जम हो गई है। ये खबर मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर तेज़ी से फैल रही है, जहां कुछ लोग इसे इमरान खान और हन्नान की बड़ी जीत करार दे रहे हैं। ताहम अगर हम सरकारी ज़राए और मुतबिर मीडिया रिपोर्ट्स पर नज़र डालें तो अब तक किसी सरकारी सतह पर TLP के ख़ात्मे या किसी दूसरी जमात में ज़िम होने की तस्दीक नहीं की गई। TLP एक मजहबी व सियासी जमात है जिसने 2017 से पाकिस्तानी सियासत में नुमाया किरदार अदा किया। ये जमात ज़्यादातर मजहबी मामलात पर एहतजाज, रैलियों और बयानिया सियासत के ज़रिए अवामी सतह पर मुतहर्रिक रही है। अलबत्ता गुज़श्ता चंद माह से TLP की सरगर्मियों में नुमाया कमी ज़रूर देखी गई है। सियासी तज्ज़िया निगारों के मुताबिक अगर वाकई TLP ने किसी बड़ी जमात में शमूलियत इख्तियार की है तो ये पाकिस्तानी सियासत में एक अहम तब्दीली साबित हो सकती है। इससे मजहबी सियासत का किरदार महदूद होकर मरकज़ी सियासी दहारे में शामिल हो जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब कुछ मुबस्सिरीन इस खबर को प्रोपेगेंडा या इंतखाबी हिकमत अमली करार दे रहे हैं ताकि अवामी राय को मुतासर किया जा सके। फ़िलहाल ये कहना काबिल अज़ वक्त होगा कि TLP वाकई ख़त्म हो गई है या नहीं, लेकिन इस खबर ने मुल्की सियासत में नई बहस ज़रूर छेड़ दी है। अवाम की नज़रें अब इस बात पर है कि आया आने वाले दिनों में कोई बाज़ाब्ता ऐलान सामने आता है या मामला सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद रहता है। अगर ये खबर दुरुस्त साबित होती है तो यकीनन ये पाकिस्तानी सियासत के लिए एक नया मोड़ होगा। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इन नई तरह के मज़ीद अपडेट्स मिलती रहे।